समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आए। हमारी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह साइकिल सब लोग जानते हैं और इन्हीं पर वोट दे करके हम आपको जिताने की अपील कर रहे हैं। 25 तारीख को वोट पड़ेगा, तो आपका वोट है, आपके परिवार का वोट है। कुछ लोग अगर बाहर हैं तो उनको भी बुला लीजिए, लेकिन सब वोट जो है आप लोग साइकिल से दीजिए। जलवारा गांव शहर से बगल में है और सबसे ज़्यादा बदनामी हमारी इसी गांव को, पता नहीं कौन जो है तो बता दो, लेकिन वोट जो है हमारी पार्टी को ही किया। पार्टी के लोग कहते हैं जलवारा के विश्वकर्मा लोगों को वोट नहीं मिलता। आप क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े मंत्री हैं, इतने बड़े पद पर हैं, हम परेशान यहाँ आते हैं। गांव में अशोक की है, कई बार मिटा नाली का इसका उसका शिकायत आती है, वो बात अलग है, तो उसको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन राज बनाने की लड़ाई अलग है और गांव में आपस में की लड़ाई अलग है। आप लोग आपस में तो पता लगा कि फलाने इनके दरवाजे नहीं आएंगे या ये उनके दरवाजे नहीं जाएंगे, ये आपस में हो सकती है, होता है, हर गांव में होता है, परिवार में होता है, पट्टीदार में होता है। हम जो है अपने पट्टीदार के घर नहीं जाएंगे, ये होता है। लेकिन जब लखनऊ दिल्ली का चुनाव हो, जहाँ से सरकार बन जाती है, जहाँ से आपके लड़कों को नौकरी रोजगार दिया जाता है, जहाँ से महिलाओं को पेंशन दिया जाता है, जहाँ से हमारे समाज के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है, जहाँ से आपकी गरीबी दूर हो सकती है, उस सरकार को बनाने के लिए सभी लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और हमारे कहने पर एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दे करके आप धर्मेंद्र यादव को जिताइए और दिल्ली में हमारे केंद्र की सरकार बनाने का काम करिए। ये हम आपसे अपील करने के लिए आए। और याद रखना, जब तक समाज का कोई विधायक मंत्री नहीं होता है, तब तक समाज की जो है का विकास नहीं हो सकता। और आज तक का इतिहास रहा है कि केवल अगर विधायक आपकी बिरादरी का हुआ है तो हम हुए हैं, और हमको जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाने का 1998 में MLC बने थे। जब विश्वकर्मा समाज को कोई जानता नहीं था, पहचान नहीं थी, उस समय हम बने थे। और उस समय बने थे तो विश्वकर्मा की आवाज़ हमने विधानसभा में उठाई, सरकार तक पहुंचाया। और आपके छोटे मोटे इस गांव में भी लगा होगा, हैंडपम्प मेरा लगा होगा इंडिया मार्ट का। इस गांव में कोई न कोई खरंजा बना होगा, जो लोग मेरे पास गए होंगे। हर गांव में मैंने जो है विधायक की जो सुविधा होती, जो लोग देते हैं, हमने देने का काम किया। विश्वकर्मा आगे का उठाया, देखिए यही लगा हुआ है। मैंने कहा कहीं कहीं जरूर लगा हुआ है, क्यों नहीं? अगर हम विधायक न रहे, MLC न रहे होते तो ये हैंडपम्प कैसे लग सकता था? तो समझ रहे ना, कोई ऐसा गांव नहीं छूटा है, कोई ऐसी जगह नहीं छूटी है जहां पर मैंने कुछ न कुछ देने का काम नहीं किया। और ये सब हुआ है तो केवल समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि कुछ किया है, या भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक या मंत्री किया है? आज सवाल तो है कि समाजवादी पार्टी जब सरकार बनती है, 2004 में सरकार बनी, हम शिक्षा मंत्री बने, 2012 में हमारी सरकार बनी है, हम पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन बने, और दोनों बार जो हम मंत्री के कुर्सी पर रहे। अब भारतीय जनता पार्टी की जो है 10 साल से सरकार है केंद्र में। योगी की सरकार जो है 7 साल से है। आपके बिरादरी का कोई मंत्री का नाम हो बता दो। विश्वकर्मा समाज का कोई मंत्री है? नहीं। बीजेपी सरकार में नहीं। विश्वकर्मा समाज का कोई MLA है?
हम कब एमएलसी बने थे? 1998 में। 25 साल बीत गए, भाजपा को याद नहीं आया। अब लोकसभा का चुनाव आया तो अब जाकर के बनारस के हमारे एक विश्वकर्मा के एमएलसी बनाने का, वो भी जो है किसी काम, कहीं आना जाना नहीं, किसी की मदद नहीं करना। आपके ऊपर कोई जुर्म हो, अत्याचार हो, पूरे उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज की तमाम जगहों पर अत्याचार हुआ, जमीनों पर कब्जे हुए, नौजवानों की हत्या हुई, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत काम हुआ, बलात्कार हुआ, हम मौके पर गए, हमने मदद करने का काम किया। और हम अगर खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है अधिकारी हमारी बात सुनते हैं। तो इतना बड़ा नेता हमें समाजवादी पार्टी ने बना दिया, अखिलेश यादव ने बना दिया। हमारी बिरादरी हमारी इज्जत नहीं करे, बताओ तो पार्टी कैसे इज्जत करेगी? बोलो, जब आप ही लोग हमारी इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे लोग कैसे इज्जत करेंगे हमारी? और हमारा सम्मान तो यही है कि हम आपके गांव में आ गए, आपके दरवाजे आ गए और मांग लिया कि वोट हमें दे दीजिए अपना, तो आपको खुशी खुशी दे देना चाहिए कि भाई आप आए और हमसे मांगा तो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन जब कभी हम भी मांगेंगे हमें भी देने का काम करो, तो हमें भी खुशी होगी कि हमारे कहने पे आपने वोट दे दिया, आपके कहने से हम जो है जिस लायक रहेंगे वो काम हम करने का काम कर देंगे। तो ये हम आपसे कहना चाहिए। दुर्गा यादव और रामाश्रय विश्वकर्मा एक एक फोटो पर नजर रखी जाती है, एक एक बेड पर नजर रखी जाती है, एक महिलाओं पर नजर रखी जाती है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से समाजवादी पार्टी वोट दीजिए, हमारे साथ खड़े रहिए। हम 24 घंटे आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। ये जो और ये चुनाव कोई, ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये आपके पहचान मिटाने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की खत्म करने की बात कर रही है, और अगर संविधान खत्म हो गया तो फिर आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे नाई हो, सोनी हो, चौरसिया हो, पाल हो, बिन, निषाद, मौर्य, पिछड़ी जाति हो या दलित हो या कोई भी हो, अगर अधिकार आपका जो है बीजेपी ने खत्म कर दिया, आपके वोट देने का अधिकार अगर खत्म कर दिया, तो कल हम आप केवल गुलाम बन करके रह जाएंगे, नौकर बन करके रह जाएंगे। बीजेपी 400 पार का नारा क्यों देती है? आपकी बात 400 पार का क्या मतलब होता है? 400 मतलब है कि हम संविधान बदलेंगे, और ये वोट का अधिकार है आपका। इनका महिला का भी एक ही वोट है, आपका भी एक वोट है, राष्ट्रपति का भी एक वोटा है, और एक ही वोट जो चपरासी का भी होता है, एक ही वोट ब्राह्मण का होता है, एक ही वोट चमार का होता है, और सबकी कीमत बराबर होती है। जानते हो किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिख करके सबको बराबरी का अधिकार दिया। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरा लगता है कि कोई विश्वकर्मा मंत्री बनकर के उनके बगल में कैसे बैठ सकता है, कोई प्रजापति, कोई नाई उनके विधायक बनकर उनके बगल में क्यों बैठ सकता है। इसीलिए वो इस अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, ताकि आपका न कोई एमएलए बन पावे पिछड़ी जाति का, न दलित समाज का कोई एमपी बन पावे, और न कोई सरकार में मंत्री बन पावे। खाली वही लोग रहे, एमपी एमएलए सरकार में केवल वही लोग रहे, और हम लोग अपना काम करते रहे। और एक बात और बता देना चाह रहे हैं कि मोदी ने एक स्कीम चलाई, विश्वकर्मा स्कीम। किसको किसको मालूम? विश्वकर्मा स्कीम मालूम है? विश्वकर्मा विकास कौशल विकास स्कीम चलाई, योजना चलाई। देखिए आप धीरे से बोल रहे हैं, साइने खुलकर बोलते हैं। विश्वकर्मा योजना चलाया, और उसमें कहा कि हम 13,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और पूरे देश के लोहार, कढ़ाई, सोनार, नाई, दर्जी, मूची, कुम्हार, कहार, मछली जाल बनाने वाला, ऐसी 18 बिरादरी को हम पूर्ण
टूल किट क्या होता है जानते हैं? जिससे आप लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का काम, लोहारगिरी बढ़ेगिरी जो करते हैं, यही टूल किट देंगे वो जो है। क्यों देंगे भाई? ताकि आपके लड़के वही जो लोहारगिरी बढ़ेगी कर सकें, पढ़ना पाओ। हम कहते हैं, मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि आप जो है अपने लड़कों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आप कलेक्टर बनाओ, आप जज बनाओ। और ये मोदी जी कहते हैं ये टूल किट लो, जो है आरी बसला लो और जाकर लकड़ी छीलो जो है। माने आपको केवल मजदूरी कराना चाहते हैं। आपकी हैसियत ये हो गई, भारतीय जनता पार्टी आपको टूल किट दे करके आपके लड़कों से मजदूरी कराना चाहती है। हम कहते हैं कि हमारे लड़कों को पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहिए, IAS बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, जज बनना चाहिए। जब सभी के लड़के बड़ी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में जा रहे हैं, तो हमारे विश्वकर्मा बिरादरी के लड़के क्यों नहीं जा सकते? और सरकार में रह करके, शिक्षा विभाग में रह करके, माननीय मंत्री जी भी थे। हम लोगों ने इतना पिछड़ी जात के लिए काम किया, सभी बिरादरी के लिए काम किया। और पिछड़ी जातियों की पहचान बनाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी यही आपकी पहचान दिखा रही है। इसलिए विश्वकर्मा समाज के भाइयों, महिला बहनें आपसे कहना चाहते हैं, अखिलेश यादव तो 500 रुपया पेंशन देते थे आपको, समाजवादी पेंशन 500 रुपया महीना यानी सालाना 6000 बंद कर दिया, पेंशन नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, तो प्रत्येक महिला को हम जो है 8500 रुपया महीना पेंशन, यानी एक साल में 1 लाख रुपया उनके खाते में जमा कराएंगे। ये जो है 1 लाख रुपया जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो आपके खाते में 1 लाख रुपया सभी महिलाओं के खाते में आएगा। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के प्रयास। आज कर्जा किसका माफ हो रहा है? कर्जा उद्योगपतियों को माफ रहा है, अंबानी अडानी का माफ हो रहा है। पैसा किसका है? आपका पैसा जो GST कटता है, जो आप सामान लेते हैं, पैसा गरीब का और खजाने में जमा हो रहा है। और उससे जो कर्जा अमीरों का माफ हो रहा है, गरीबों का कर्जा, किसान का कर्जा नहीं माफ हो रहा है। श्री अखिलेश यादव जी ने कहा इस बार अगर हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सभी गरीबों का, सभी किसानों का और सभी नौजवानों का जितना कर्जा है, सारा कर्जा माफ करने का काम किया जाएगा। आप प्रत्येक परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। ये जो लड़के सब पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, जोगी बाबा को रोज पचवा लीक हो जाता है, रोज होता है पुलिस की भर्ती निकालेंगे और पर्चा लीक होता है। कहीं नहीं, तेजस्वी यादव का पर्चा लीक होता है बिहार में। बिहार यूपी के लड़के जाकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं, सब शिक्षक बने हैं। और ये जो है बीजेपी सरकार शिक्षक नहीं बना सकती आपको। ये सब जानी सोची सभी साजिश के साथ हो रहा है कि बैकवर्ड के लड़के नौकरी न पावे, ये खाली मजदूरी करें और गुलामी करें, और मजदूर और जो है अफसरी उनके लड़के करें, बड़े लोगों के लोग। ये सारी बात है। इसलिए ये चुनाव आपकी तकदीर बनाने का चुनाव है। लड़कों की नौकरी का सवाल है, बेटियों की शादी का सवाल है, महिलाओं को पेंशन देने का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है, लोकतंत्र बचाने का सवाल है और आपका आरक्षण बचाने का सवाल है। इसलिए गलवारा के भाइयों, हम आपसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं, आपस की कोई लड़ाई गांव की हो सकती है, आपस में रंजिश हो सकती है, लेकिन ये आपके तकदीर का बनाने का, आपके बच्चों का भविष्य बनाने का चुनाव है। इसलिए इस लड़ाई में आप सब कुछ छोड़ करके एक हो जाओ और पोलिंग दिन 25 तारीख को चुनाव, जब पोलिंग पर जा करके चुनाव की साइकिल का बटन दबा करके धर्मेंद्र यादव को भारी मतों से जिताने का